वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। ये 22 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ समझाया गया है, अतः आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए, मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये उद्घाटन किया गया है जोरम मेगा फूड। हाल ही में मिजोरम के पहले मेगा फूड का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया। इसका नाम जोरम मेगा फूड पार्क है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। सीएम जोरामथंगा। विधानसभा सीटों की संख्या है 40। लोकसभा सीटों की संख्या 1। राज्यसभा सीट भी एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है। तो ये जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में F1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब 8वीं बार जीता है। दूसरे नंबर पर मैक्स वर्स्टैपेन रहे। 2020 में कुछ और फार्मूला 1 रेस आयोजित हुई हैं। तो अभी हाल ही में आयोजित हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसके विजेता रहे थे वाल्टेरी बोल्टास। स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता यही रहे थे लुइस हैमिल्टन। अब ये जो ड्राइवर हैं ये कौन सी गाड़ी को रन करते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेबेस्टियन वेटल ये फरारी को रन करते हैं। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज को रन करते हैं। वाल्टेरी बोल्टास ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और मैक्स वर्स्टैपेन ये भी रेड बुल के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च कर दिया यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। इसे जापान के तनिक आसमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A नामक रॉकेट के जरिए भेजा गया है। और अब यह 50 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। होप उपग्रह के फरवरी 2021 तक मंगल तक पहुंचने की संभावना है। ये तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय संयुक्त अरब अमीरात के गठन की 50वीं सालगिरह भी है। यूएई की बात करें तो राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का विजेता किसे चुना गया है। तो ये चुने गए हैं मोरशाना कोएट और मारियाना बर्दनोइनेस, यानी उपर्युक्त दोनों। गिनियन डॉक्टर मोरशाना कोएट और ग्रीस की मारियाना बर्दनोइस को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो हर 5 साल में प्रदान किया जाता है और उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा कतर में। फीफा विश्व कप 2022 कतर में खेला जाएगा। 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 के बीच खेला जाएगा। 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा वो कनाडा, अमेरिका तथा मैक्सिको की संयुक्त मेज़बानी में खेला जाएगा। और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो रूस में खेला गया था। इसका विजेता फ्रांस रहा था और विजेता क्रोएशिया रहा। फीफा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1904 में। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। हाल ही में लालजी टंडन, इनकी उम्र 85 वर्ष थी, निधन हुआ है। वे आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही लालजी टंडन की शारीरिक अस्वस्थता के चलते उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य का
अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनने से पहले लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल थे। इस समय बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीट 230, राज्यसभा 11 तथा विधानसभा सीटों की संख्या 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर-नवंबर 2020 में आयोजित होने वाला T20 पुरुष विश्व कप कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये स्थगित कर दिया गया है अक्टूबर 2021 तक। T20 पुरुष विश्व कप 2020 अक्टूबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर 2021 में किया जाएगा और 14 नवंबर 2021 को इसका फाइनल होगा। T20 पुरुष विश्व कप 2020 का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होना था। आईसीसी ने कुछ अन्य खेल हैं उनका भी शेड्यूल चेंज कर दिया है। जैसे आईसीसी पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप 2022 था, अभी अक्टूबर-नवंबर 2022 को आयोजित होगा और 13 नवंबर 2022 को फाइनल खेला जाएगा। और आईसीसी पुरुषों का वर्ल्ड कप ये 2023 वनडे वर्ल्ड कप भारत में अक्टूबर-नवंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा और 26 नवंबर 2023 को इसका फाइनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्वारकोविच। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद थे तथा राजीव गांधी खेल रत्न के पहले विजेता भी थे। अभी हाल ही में भारत के जो जी आकाश हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के नौसेना के साथ पासैक्स नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। भारत का कुछ अन्य देशों के साथ होने वाले एक्सरसाइज हैं जैसे थल सेना के एक्सरसाइज इंद्र रूस और भारत के बीच होता है, मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच, सूर्यकिरण नेपाल और भारत के बीच, हैंड इन हैंड चाइना और भारत के बीच, मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच, वज्र प्रहार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच, संप्रति ये बांग्लादेश और भारत के बीच आयोजित होता है। नौसेना की एक्सरसाइज की बात करें तो बरोड ये फ्रांस और भारत के बीच, मालाबार USA जापान और भारत के बीच, और अभी हाल ही की न्यूज है इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का न्योता दिया था। सिलिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच, सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच, ओसिंडेक्स ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, और सहयोग कैजिन जापान और भारत के बीच। नसीम अलवैर ओमान और भारत है। वायुसेना की एक्सरसाइज रेड फ्लैग ये USA और भारत, गरुड़ फ्रांस और भारत, कोप इंडिया USA इंडिया, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच, सिंधेक्स सिंगापुर और भारत के बीच, ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है हुसैन जैदी ने। हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है जो राजनीति विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। हुसैन जैदी ये भारत के क्राइम राइटर हैं। कुछ अन्य बुक्स की बात करें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जैसे आई डू व्हाट आई डू ये रघुराम राजन ने लिखी थी, एंड देन वन डे नसरुद्दीन शाह, बी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई, द थर्ड पिलर डॉक्टर रघुराम राजन, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की है
इसमें ऐसे कई रचनात्मक कार्य एवं सुझाव हैं जिससे विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। हाल ही में HRD मिनिस्ट्री ने प्रज्ञाता दिशा निर्देश भी जारी किए थे। कल के प्रश्न का जो उत्तर है, कल का प्रश्न था गैबान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं, तो ये बन गई थी योसोका रपोंडा जी। अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।